close till I get up. Time is barely on our side. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले हर नोटिफिकेशन आपको मिले तो ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसे प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होती हैं बेसिकली। ओके, तो बहुत ईजी वे में हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होती हैं। अ ट्रेड और अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप्स in response to the environment is called an acquired trait। मतलब वो ट्रेड मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। ट्रेड क्या है? हमारा करेक्टर्स, जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो इनहेरिट नहीं हो, नॉट इनहेरिटेड, जो मतलब फ्यूचर जनरेशन में नहीं जाए, सो उन्हीं ट्रेड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड, जो कि हमने इन्वायरमेंट से अचीव करी हैं, हमने आफ्टर बर्थ ली हैं। सो उन्हीं ट्रेड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स। द एक्वायर्ड ट्रेड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू देयर फ्यूचर जनरेशन। ओके, उनके आगे वाली जो जनरेशन होगी उनमें वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। ओके, जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें वो क्वालिटी है तो वो ये ऐसा नहीं है कि वो उसकी फ्यूचर जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो। अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे माइस है, अगर माइस की दीज आर फर्स्ट जनरेशन माइस, ऑल दीज माइस हैव फुल टेल्स। ओके, सो पहली जनरेशन जो होती है माइस की, जो उनके क्या थे कि उनकी पूरी टेल थी, उनकी जो पूंछ थी वो पूरी थी, लेकिन उसमें सेकंड फिर क्या हुआ कि जो टेल थी उनकी कट कर दी गई सर्जिकली, मतलब काटी गई। तो उससे क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि उनकी जो आगे वाली फ्यूचर जनरेशन आएगी उसमें टेल ना हो, उसमें टेल होगी, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के कुछ रिस्पॉन्स की वजह से उसको कट कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि उसके कोई जीन्स में चेंजेस हुआ है, उसको सर्जिकल चेंजेस हुए हैं, फिजिकल चेंजेस हुआ है। सो ऑल द सेकेंड जनरेशन माइस प्रोड्यूस बाय ब्रीडिंग कट टेल्स माइस हैव फुल टेल्स, नो टेललेस माउस इज बोर्न। ऐसा नहीं है कि आधी पूंछ वाले माउस जो हैं वो बॉर्न होंगे। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में टेल थी, सेकंड में काट दी गई। तो ऐसा नहीं है कि जो अगली जनरेशन आएगी तो उसमें टेल ना हो, उसमें टेल होगी। सो ये था बेसिकली एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में, है ना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, माइस का लिख सकते हैं हम। और ये भी कह सकते हैं हम, ओनली दोज ट्रेड कैन बी ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशन इन विच चेंजेस हैव अकर्ड इन द जीन्स और डीएनए प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। अब क्या होगा कि चेंज कहाँ होना चाहिए? उसकी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। नॉन रिप्रोडक्टिव में हुआ ना चेंज, इसी वजह से क्या होगा कि उसकी फ्यूचर जनरेशन में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। और ये चेंज किस में होने चाहिए? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होंगे, मतलब या गैमेट्स में, गैमेट्स के डीएनए या जो भी जीन्स है उसमें चेंज होगा तो ही उसमें क्या होगा? इवोल्यूशन आएगा। ओके, सो चेंजेस आएंगे। सो द चेंज इन द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल ऑफ एन ऑर्गन कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय इट्स ऑफस्प्रिंग। ये उसके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट नहीं होंगे। सो ये था बेसिकली पूरा किसके बारे में? एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में। अब बात आती है इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होती है। इनहेरिट ट्रेड्स आप जैसे पता लगा रहे हैं कि इनहेरिट कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। सो अ ट्रेड और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ कॉज्ड बाय चेंज इन इट्स जीन और डीएनए इज कॉल्ड एन इनहेरिटेड ट्रेड्स। मतलब उसके जीन्स में चेंज हो रहा है ना, वो इसके डीएनए में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा कि वो उसकी फ्यूचर जनरेशन में भी चेंज होगा। बेसिकली सिंपल सी बात है। सो इनहेरिट ट्रेट एक्चुअली मीन द करेक्टरिस्टिक विच वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट। जैसे जो भी हमने करेक्टरिस्टिक अपने पेरेंट्स से अचीव करी हैं, सो उन्हीं ट्रेड्स को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स। ओके, जैसे एग्जांपल भी ये है, अगर फादर के जो हेयर हैं वो है रेड और करली हैं, और फादर की जो आईज़ हैं वो ब्राउन है, उनकी नोज़ जो है वो थोड़ी स्नब है, थोड़ी चौड़ी है, और उनके जो चिन है वो क्लेफ्ट है। ओके, अब मदर की बात आती है। मदर के जो हेयर हैं वो ब्लैक हैं, आइज़ उनकी ब्लू हैं, और जो उनकी नाक है वो पतली सी है। ओके, और उनके चिन जो है वो पॉइंटेड है। अब जो इनके चिल्ड्रंस होंगे, चिल्ड्रंस में क्या होगा? द चिल्ड्रन इन द फैमिली इनहेरिट सम कैरेक्टर फ्रॉम ईच ऑफ देयर पेरेंट। दोनों ही पेरेंट्स से उनको कैरेक्टर्स मिलेंगे। सो टू चिल्ड्रन हैव रेड हेयर लाइक father, but one of them has straight red hair while the other one has curly red hair. The two children have black hair like the mother. Again two children have brown eyes होगी, जबकि फादर की तरह होगी, और दो चिल्ड्रन जो होंगे उनकी ब्लू आइज़ होंगे। अगर आप देखें तो दो चिल्ड्रन हैं, तो इसमें जो एक गर्ल है उसके अपने पापा पर उसके क्या गई है?
जो कलर है बालों का वो गया है, लेकिन उसकी जो नोज़ है, उसकी जो आइज़ हैं, उसकी जो चिन्स हैं, उसकी पूरा कलर ऑफ आइज़ है वो अपनी मदर पर गया। लेकिन सेकंड वाला जो चिल्ड्रन है उसके जो हेयर्स हैं वो अपने फादर पे गए हैं, और जो उसकी नोज़ है वो अपनी मदर पे गई, ओके। और जो आइज़ का कलर है वो भी अपने फादर पे गया। लेकिन जो थर्ड वाला है उसके आइज़ कलर और जो हेयर का स्टाइल है वो स्ट्रेट है, सो वो अपनी मदर पर गया है, लेकिन जो नोज़ है वो उसके फादर पर गई है। ऐसे ही थर्ड वाला है। तो थोड़े चेंजेस क्या होते हैं, कुछ करेक्टर उसके फादर से मिलते हैं और कुछ करेक्टर उसके मदर से मिलते हैं। सो इन्हीं ट्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। सो ये था बेसिकली किसके बारे में, इनहेरिटेड ट्रेड्स का। एक और एग्जांपल है, जैसे रेड बीटल होती है और एक होती है ग्रीन बीटल, ओके। सो रेड बीटल और ग्रीन बीटल में क्या होता है कि द कलर चेंज ऑफ बीटल फ्रॉम रेड टू ग्रीन हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट अ चेंजेस इन द जीन्स। क्या होता है कि मतलब जो रेड बीटल थी वो अगर ग्रीन में चेंज हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसके जीन्स में कोई चेंज हुआ है, उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स के जो जीन्स है उसमें चेंज हुआ है। सो द ग्रीन कलर ऑफ बीटल इज इनहेरिटेड ट्रेड विच कैन बी पास्ड ऑन इट्स प्रोजेनी। सो अब ग्रीन कलर के जितने भी करेक्टर्स होंगे वो उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होगा। सो बेसिकली ये था पूरा इनहेरिटेड ट्रेड्स, मतलब जो कैसे इनहेरिट हुई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होती हैं वो हम आफ्टर बर्थ अचीव करते हैं, और जो इनहेरिट होती हैं वो हम बर्थ के साथ ही हमें मिली होती हैं अपने फादर और मदर से, ओके। सो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स में। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।